नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है चाइना का नेशनल एनिमल पांडा है, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मार्खोर है, रसिया का नेशनल एनिमल बियर है और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल कंगारू है। तो इन सभी को देख के आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी जो पर्टिकुलर कंट्री है वो अपने नेशनल एनिमल को कैसे डिसाइड करती है। तो देखो, इसके लिए आपका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। ये तो है नहीं कि वो अपने देश के अंदर कुछ वोटिंग करवाएंगे या फिर कुछ ऐसा होगा कि उस देश के जो नागरिक हैं या जो उसका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है उसको वो जानवर बहुत अच्छा लगता होगा, तो इसीलिए उसने उसको अपना नेशनल एनिमल घोषित कर दिया। तो देखो, यहाँ पर आपके कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं। जो भी उस कंट्री का वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट होता है वो उन क्राइटेरिया के साथ मैच करता है, और अगर वो मैचिंग आपकी बेटर आपकी लगती है तो वो क्या कर देते हैं, उस एनिमल को अपने देश का नेशनल एनिमल घोषित कर देते हैं। अब वो क्राइटेरिया आपके क्या क्या हैं? सबसे पहले तो देखो, हर एक जो भी कोई कंट्री है वो अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करना चाहती है वर्ल्ड के सामने। तो वो जिस भी एनिमल को सिलेक्ट करती हैं तो वो उसके साथ अपने उन कैरेक्टरिस्टिक को मैच करती हैं। तो अगर दोनों के आपके जो भी कोई नेशनल एनिमल उन्होंने सिलेक्ट किया है और जो देश के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर वो आपके आइडेंटिकल होंगे तो वो उसको क्या कर सकते हैं, अपना नेशनल एनिमल घोषित कर सकते हैं। सेकंड, कहीं ना कहीं जो भी नेशनल एनिमल उन्होंने अपना घोषित किया है तो उस कंट्री की जो हिस्ट्री है वो उसके साथ कहीं ना कहीं आपका मैच होता हो, उसके कल्चर के साथ, उसके हेरिटेज के साथ। और फाइनली आपकी जिस भी कंट्री के अंदर आपको वो एनिमल को डिसाइड करना है नेशनल एनिमल, वो उसके अंदर आपको अबेंडेंस के अंदर मिलना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, इनके बेसिस पे कोई भी कंट्री डिसाइड करती है कि हम इस एनिमल को अपने देश का राष्ट्रीय एनिमल घोषित करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब इस छोटे से डिस्कशन के अंदर हम हमारा जो इंडिया है, तो इंडिया का आपको पता होगा नेशनल एनिमल है हमारा चीता, या उसको हम बाघ भी बोल देते हैं और इंग्लिश में हम उसको लिए वर्ड यूज करते हैं टाइगर। तो उसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताने जा रहा हूं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाय एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो चीजें अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आप देख सकते हो, कैंडल लूजेस नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल। तो अब देखो, अगर हम बात करते हैं तो 1972 तक आपको बताना चाहूंगा कि जो शेर था, लोयन, वो हमारा नेशनल एनिमल होता था। लेकिन 1973 में सरकार ने क्या किया, आपका एक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया और उसके तहत उन्होंने क्या किया, रॉयल बंगाल टाइगर को हमारा नेशनल एनिमल घोषित कर दिया। अब आपके माइंड में आएगा कि 72 तक शेर था और उसके बाद अब यहाँ पर 73 में टाइगर को क्यों घोषित कर दिया। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका शेर है पहले वो आपके पूरे सेंट्रल इंडिया के अंदर, अब सेंट्रल इंडिया के अंदर आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तो थोड़ा बहुत ये जो भी एरिया है, तो इन सभी एरियाज के अंदर आपको जो शेर है वो देखने को मिलता था। लेकिन जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती गई और टाइम निकलता गया तो आपके जो शेर हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुजरात के जो आपके गिर फॉरेस्ट हैं वहीं तक आपके सीमित रह गए थे। तो जिसकी वजह से अब सरकार को क्या लगा कि हम क्या करते हैं, शेर को हटा के चीते को क्या कर सकते हैं, अपना नेशनल एनिमल घोषित कर सकते हैं। और उस टाइम पे जो आपका चीता है वो लगभग 16 से लेके 17 जो हमारे देश के स्टेट हैं वहां पर आपको देखने को मिलता था। और ये ऐसा पहले ही फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि चीते ने शेर को रिप्लेस कर दिया। अगर आप आरबीआई के लोगों को देखते हो, आज के दिन का जो करंट आरबीआई का लोगो है, तो यहाँ पे आपको पाम ट्री के आगे यहाँ पर आपको ये चीता खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब 1935 से पहले की जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो वो जो लोगो यूज करती थी वहां पर आपको ये देखो बब्बर शेर, लोयन आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ 1973 के अंदर कि फिर से जो आपका चीता है उस रेस को आपका जीत गया। अब उसके बाद क्या होता है कि 2005 के अंदर जब सरकार को लगा कि जो चीतों की जनसंख्या है वो आपकी बहुत ही ज्यादा आपकी कम होती जा रही है, उनकी पॉपुलेशन आपकी बहुत ही डिग्रेड करती जा रही है, तो उसी को सेव करने के लिए सरकार ने अपना एक सेव टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उन्होंने अपनी एक स्पेशल अथॉरिटी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी के तहत उन्होंने क्या किया कि पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए कुछ आपके अलग अलग स्टेप लिए। और आप ये देख सकते हो कि 2006 से लेके 2018 तक जो आपकी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं डबल हो गई है। और सबसे ज्यादा जो आपको चीते हैं वो आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर इनकी जो नंबर है वो है आपका 526। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका कर्नाटका है 524, थर्ड नंबर पे आपका उत्तराखंड है 442, और बाकी जो अदर स्टेट हैं आप उनकी भी यहाँ पे नंबर है उसको चेक कर सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं तो जो इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो टाइगर है उसका बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। तो देखो, आपको सबसे पहले तो अगर मैं बताना चाहूं तो इंडिया आपका एक हिंदू कंट्री है। तो अब यहाँ पर आपकी जो हिंदू माइथोलॉजी है तो उसके अंदर आपको जो चीता है, चीते को कहीं ना कहीं जो आपकी गोडेस दुर्गा है उसका वाहन बताया गया है।
सेकेंडली आपने देखा होगा कि जो आपके भगवान शिव हैं वो आपकी टाइगर की स्किन को ही तो पहनते हैं, और जो आपका मेडिटेट करने के लिए जहां पर वो बैठते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर, तो वहां पर वो चीते की खाल के ऊपर ही बैठते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि चीते की इंपॉर्टेंस यहाँ पर कितनी है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो सभी ने पढ़ा ही होगा। तो वहां से आपको जो सील मिली थी हड़प्पा से, हड़प्पा आपकी एक साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उस सील के अंदर जो आपका ये पशुपतिनाथ है जिसको पशुओं का राजा बोला गया है, तो आप इस सील के अंदर भी यहाँ पर देखो चीते को देख सकते हो। उसके बाद आपकी जो अदर सील है वहां पर भी आप देखो कहीं ना कहीं चीते को जो आपकी लोकेशन है उसकी देख सकते हो। उसके बाद अगर हम और भी एनिसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपका सदर्न इंडिया के अंदर आपका एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था, चोल एम्पायर। संगम एज के अंदर आपने पढ़ा होगा चोल, चेरा और पांड्या। तो उसी चोल एम्पायर का जो आपका रॉयल सिंबल था वो भी आपका ये चीता ही होता था। अब एनिसेंट इंडिया के बाद जब हम इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है या फिर उसकी जो मिडिवल हिस्ट्री है, तो वहां पर अगर हम बढ़ते हैं तो आपने टीपू सुल्तान नाम की एक पर्सनैलिटी थी, उनके बारे में जरूर ही सुना होगा। तो ये आपके हैदर अली के बेटे थे और मैसूर के शासक थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपने जो रूल के अंदर टाइगर को अपना पर्सनल सिंबल बनाया हुआ था। आप ये देख सकते हो कि इसका जो सिंहासन था उसके अंदर भी आपने टाइगर से उसको डेकोरेट किया हुआ था। उसके बाद इसके जितने भी वेपन्स और आर्मर थे वहां पर भी आपको टाइगर की छाप देखने को मिलती है। इनकी जो वॉल्स थी उनको इन्होंने पेंट किया हुआ था टाइगर की स्ट्राइप से। और उसके बाद इनकी जितनी भी यूनिफॉर्म थी तो वहां पर उन यूनिफॉर्म के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको टाइगर की झलक है वो देखने को मिल जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये अपने महल की सुरक्षा के लिए आपके गेट के ऊपर जिंदा टाइगर को वहां पे खड़ा रखता था। और उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ब्रिटिशर हैं, जितने भी आपके ब्रिटिशर थे, वो आपके टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जानते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इनके टाइम पे ये आपको नीचे जो फिगर दिखाई दे रही है ये एक मैकेनिकल फिगर है। ये बेसिकली क्या होता है आपको पता है कि जब भी आपके अंग्रेजों के साथ लड़ाई होती थी तो वहां पर आपका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो आपका वहां पर भी चलता था वॉर के अंदर। तो इसने क्या किया था कि मैकेनिकल चीता बनाया हुआ था। और नीचे आप ये देख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये सैनिक है नीचे। तो अब जैसे ही आप इसको ऑन करते थे इसको मैकेनिकल को, तो इसमें से क्या होता था आपके इस चीते के चिंगाड़ने की आवाजें आती थी और कहीं ना कहीं आपका जो ये नीचे सोल्जर है ये आपका चिल्लाता था। तो इससे क्या होता था ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं डर जाती थी कि यार कहीं ये रियलिटी में ऐसा ना हो कि चीतों को हमारे ऊपर छोड़ दे और वो हमारे को खा जाए। तो ये आपका साइकोलॉजिकली वॉर को जीतने के लिए आपका कुछ कंसेप्ट था। अब इंडियन हिस्ट्री में चीते की सिग्निफिकेंस को पढ़ने के बाद आपको चीते से रिलेटेड मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं। तो आपको पता ही होगा जैसे आपका शेर है उसको जंगल का राजा कहा जाता है, तो वैसे ही चीते को लॉर्ड ऑफ जंगल कहा जाता है, जंगल का भगवान। उसके बाद आपको ये पता ही होगा कि ये आपकी कैट फैमिली से बिलोंग करता है और इसको कभी कभी आपका बिग कैट के नाम से भी इसको बुलाया जाता है, बड़ी बिल्ली। और आपको पता ही होगा कि इसकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, वो कहीं ना कहीं आपकी शेर को भी मात देती है। और इसका जो साइज है नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो आपका जो बंगाल टाइगर है वो आपको बब्बर शेर से भी बड़े साइज में देखने को मिलते हैं। इसके लाइफ स्पेन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली ये आपका 8 से लेकर 10 साल तक जीता है। और उस टाइम पीरियड के अंदर ये अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है। और सबसे बढ़िया चीज इसके बारे में पता है क्या है, ये आपका पेड़ों के ऊपर भी चढ़ सकता है, आपका स्विम भी कर सकता है। और सबसे उससे भी बड़ी चीज अगर हम इसकी हंटिंग के बारे में बात करते हैं तो रात के टाइम पे इसको शिकार करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और शिकार करने के बाद जो भी कोई आपका जिसको ये शिकार को मार देता है तो उस मरे हुए शिकार को पहले ये क्या करता है अपने झुंड के अंदर जो आपकी मादा चीता होती है उनको खिलाता है। उसके बाद अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको खिलाता है और बचा हुआ जो शिकार होता है उसको सबसे लास्ट में खुद खाता है। और आपने इसकी जो स्किन है, स्किन के ऊपर येलो कलर की स्किन के ऊपर आपको ब्लैक कलर की स्ट्राइप तो देखी होंगी। तो ये जो आपको धारियां देखने को मिलती हैं तो इन धारियों का बिल्कुल एक यूनिक पैटर्न होता है। हर चीते की आपकी जो धारियां होंगी उसका एक बिल्कुल अलग पैटर्न होगा। अगर मैं इसको बिल्कुल आपको सिंपल वे में बताना चाहूं तो आपने देखा होगा कि किसी भी दो बंदों की आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो बिल्कुल सेम एक जैसी नहीं हो सकती। तो वैसे ही इनकी जो ये पैटर्न है, जो स्ट्राइप का पैटर्न है, वो भी बिल्कुल सभी जो दो चीते हैं उनका बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं हो सकता। या अगर इसको आप और भी सिंपल वे में समझना चाहते हो तो आपने आज के दिन कहीं ना कहीं आपने यूपीआई पेमेंट जरूर की होगी। तो आपको जो बारकोड बना हुआ दिखाई देता है, देखने में वो सारे एक जैसे लगते हैं बिल्कुल, लेकिन रियलिटी में उनका क्या होता है, पैटर्न सभी का अलग अलग होता है। तो वैसे ही आपके जो चीते के ऊपर जो ये स्ट्राइप होती हैं इन सभी का पैटर्न भी बिल्कुल आपका अलग होता है। और किन्हीं भी दो चीतों का जो आपका पैटर्न है वो बिल्कुल एक जैसा कभी भी नहीं हो सकता है।
अब फाइनली अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन जो इंडिया के अंदर जो टाइगर पोचिंग की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर इनकी प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए आपका एक एक्ट बनाया गया था 1972 के अंदर। तो देखो कितना पुराना एक्ट है, और इसके अंदर क्या बोला गया है कि अगर कोई भी आदमी आपके चीते का शिकार करता हुआ पाया जाता है तो उसको एक 25,000 रुपए तक का फाइन या फिर आपको 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। तो देखो कितना मतलब कि आपका कम है। और आपको पता ही है कि जो चीते की खाल है उसकी भी आपकी तस्करी होती है, और जो चीते की हड्डियां होती हैं इनसे आपकी बहुत सी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। तो इसीलिए इनको जो आपका टाइम टू टाइम इनको मारा गया है। और ये अगर मैं आपको कुछ पुराना डाटा दिखाना चाहूं पिछले 5 साल का, 2017, 18, 19, 20 और 21, तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि आपकी जो पोचिंग है वो अभी तक रुकी नहीं है। और ये जो डाटा है ये आपका दिया है आपका WPSI, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया। और फाइनली हमारे देश के अंदर लगभग आपके 53 के नियर अबाउट आपके टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं टाइगर को सेव करने के लिए। तो ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन। आप बता सकते हो कि आपको चीजें कैसी लगी। अगर चीजें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चीजों को आप लाइक भी कर सकते हो, और कमेंट करके जरूर बताओ कि आप जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किस चीज के ऊपर बनाना चाहते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।